कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था? कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक भाई आ रहे हैं उन लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे। थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अपने ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास, मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहनों और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। और देखो, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को
स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की सहायता, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, सारा पैसा बैंक के माध्यम से उनके पास जाएगा। बीच की दलाली समाप्त। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया। 10 करोड़ लोगों के पास आज के दिन पर शासन की वह योजनाएं जो आप अब तक प्राप्त नहीं होती थी। और यही नहीं, 4 करोड़ लोगों के घर में सिर ढकने के लिए छत और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, यह है एनडीए सरकार की, मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाता है, यह आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद रखना, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, लेकिन जिन्होंने भगवान राम का विरोध किया है, हम भी उनका विरोध करेंगे। ये संकल्प लेकर के एक समृद्ध और विकसित बिहार के लिए आप सभी को फिर से एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। एनडीए ने श्रीमती गायत्री देवी को परिहार विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। और बहनों और भाइयों, जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में एनडीए द्वारा समर्थित श्री नागेंद्र राउत सुरसंड से जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल छाप और जेडीयू का है तीर छाप। विजयी बना के भेजेंगे ना, विजयी बना के भेजेंगे ना दोनों प्रत्याशी को, विजयी बना के भेजेंगे ना, विजयी बना के भेजेंगे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, आप इनको विजयी बना के भेजेंगे तो जैसे यूपी के अंदर माफिया आज पस्त है और नौजवान मस्त है, बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। जो खानदानी माफिया हैं, इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी तो।